दोस्तों 2 अप्रैल से विक्रम संवत 2079 शुरू हो गया है। अभी अंग्रेजी साल 2022 चल रहा है और संवत है 2079 यानी विक्रम संवत की शुरुआत अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल पहले ही हो गई थी। इसकी शुरुआत की थी राजा विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य का जन्म करीब 2200 साल पहले हुआ था। उनका राज्य भारत ही नहीं आसपास के कई देशों तक फैला हुआ था। विक्रम संवत में कई ऐसी बातें हैं जो इसे अंग्रेजी कैलेंडर से ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। हिंदुओं के सभी तीज त्योहार, मुहूर्त, शुभ अशुभ योग, सूर्य चंद्र ग्रहण हिंदी पंचांग की गणना के आधार पर ही तय होते हैं। इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक महत्वपूर्ण काम की शुरुआत हिंदी पंचांग से मुहूर्त देखकर ही की जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जानते हैं विक्रम संवत और अंग्रेजी कैलेंडर में खास अंतर कौन कौन से हैं। कैसे हुई विक्रम संवत की शुरुआत। विक्रम संवत के जनक विक्रमादित्य राजा भर्तृहरि के छोटे भाई थे। भर्तृहरि को उनकी पत्नी ने धोखा दिया तो उन्होंने राज्य छोड़कर संन्यास ले लिया और राज्य सौंप दिया विक्रमादित्य को। ऐसा माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने अपनी प्रजा का पूरा कर्ज माफ़ कर दिया था ताकि लोगों की आर्थिक दिक्कतें खत्म हो जाएं। उस समय जो राजा अपनी प्रजा का पूरा कर्जा माफ़ कर देता था उसके नाम से ही संवत प्रचलित हो जाता था। इस कारण उनके नाम से विक्रम संवत प्रचलित हो गया। विक्रम संवत से पहले कौन सा पंचांग प्रचलित था। करीब 5000 साल पहले यानी द्वापर युग से भी पहले सप्तऋषियों के नाम से संवत चला करते थे। द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और इसके बाद श्री कृष्ण के नाम से संवत प्रचलित हुआ। द्वापर युग के बाद कलयुग शुरू हुआ था। श्री कृष्ण संवत के करीब 3000 साल बाद विक्रम संवत की शुरुआत हुई जो आज तक प्रचलित है। इसका अर्थ श्री कृष्ण संवत भी हजारों साल पुराना यानी लगभग 5000 साल पुराना है। कैसे हुई अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत। अंग्रेजी कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। इसकी शुरुआत रोम से मानी जाती है और इसका संबंध ईसा मसीह के जन्म से है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व यानी बीसी बिफोर क्राइस्ट और बाद के समय को ईस्वी कहते हैं यानी कि आफ्टर डेथ एडी। जब अंग्रेज भारत आए तो वे अपने साथ अंग्रेजी कैलेंडर भी ले आए थे। ये कैलेंडर समझने में बहुत आसान है और इसे कोई भी बना सकता है। इस कारण ये भारत में बहुत जल्दी प्रचलित हो गया। 2022 साल पहले अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत हुई। उस समय विक्रम संवत का 57वां साल चल रहा था। ग्रेगोरियन कैलेंडर में समय समय पर कई बदलाव हुए हैं। जब इस कैलेंडर की शुरुआत हुई थी तब एक साल 10 महीना का होता था, लेकिन बाद में ये कैलेंडर 12 महीने का हो गया। ऐसा माना जाता है कि साल 1582 तक आते आते ये इंग्लिश कैलेंडर की लगभग सारी कमियां दूर कर ली गई थी। तब 13वें पॉप ग्रेगोरी ने 1582 में इसे जारी किया। तब से ही ये कैलेंडर चल रहा है। पॉप ग्रेगोरी के नाम पर इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से ही क्यों शुरू होता है नव संवत। वैसे तो चैत्र माह होली के दूसरे दिन से ही शुरू हो जाता है, लेकिन हिंदी नववर्ष की शुरुआत 15 दिन बाद चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी पहली तिथि से होती है। इस संबंध में मान्यता है कि इस तिथि पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इस कारण नव वर्ष के लिए इस तिथि का चयन किया गया है। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि भी शुरू होती है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म में अंधकार से उजाले की ओर जाने को इम्पोर्टेंट माना जाता है। शुक्ल पक्ष में चंद्र की कलाएं बढ़ने लगती हैं और पूर्णिमा पर अंधकार पूरी तरह से दूर हो जाता है। इसी रीजन से भी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नववर्ष के लिए चुना गया। जब हिंदी पंचांग का नववर्ष शुरू होता है तो पूरी प्रकृति में भी बदलाव होते हैं। पेड़ों पर नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। हिंदी महीनों के नाम कैसे रखे गए। दोस्तों विक्रम संवत के एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा। पूर्णिमा पर जो नक्षत्र रहता है उसी नक्षत्र के नाम पर हिंदी महीनों के नाम रखे गए हैं। जैसे चैत्र माह की पूर्णिमा पर चित्रा नक्षत्र होने से इसे चैत्र मास कहा जाता है। इसी तरह वैशाख को विशाखा नक्षत्र होता है। ज्येष्ठ में ज्येष्ठा, आषाढ़ में पूर्वाषाढ़ा, सावन में श्रावण, भाद्रपद में पूर्व भाद्रपद, अश्विन में अश्विनी, कार्तिक में कृतिका, मार्गशीर्ष में मृगशीरा, पौष में पुनर्वसु, माघ में मघा और फाल्गुन में पूर्वा फाल्गुनी। कैसे बनते हैं हिंदी पंचांग और इंग्लिश कैलेंडर। अंग्रेजी कैलेंडर को समझना और बनाना बहुत ही आसान है। ये कैलेंडर कोई भी बना सकता है, लेकिन हिंदी पंचांग बनाना सिर्फ एक्सपर्ट्स का काम है। इसमें कई तरह की गणनाएं की जाती हैं जिन्हें समझना आसान नहीं है। पंचांग बनाते समय 5 बातों का ध्यान रखा जाता है। पंचांग शब्द का अर्थ है 5 अंग। ये 5 अंग हैं वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। इन 5 के आधार पर गणना की जाती है और पंचांग बनता है। किसी भी काम की शुरुआत के मुहूर्त जानने के लिए कई लोग ब्राह्मणों के पास जाते हैं।
क्योंकि हिंदी पंचांग को पढ़ना समझना भी काफ़ी मुश्किल है। इसी वजह से ज़्यादातर लोग इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसी गणना में ये भी पता किया जा सकता है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण कब कब होने वाले हैं, कितनी देर रहेंगे और कहाँ कहाँ दिखाई देंगे। अंग्रेजी कैलेंडर के महीनों के नाम कैसे रखे गए? दोस्तों, अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत रोम से हुई है। इस वजह से इसके महीनों के नाम वहाँ के देवी देवताओं और वातावरण के आधार पर रखे गए हैं। प्रारंभ में यह कैलेंडर 10 महीनों का ही था, बाद में समय समय पर संशोधन हुए और ये 12 महीनों का हो गया। जनवरी रोमन देवता जेनस के नाम पर रखा गया है। फरवरी रोमन देवी फेबसरिया के नाम पर। मार्च रोमन देवता मार्स के नाम पर। अप्रैल इस महीने के समय रोम में फूलों की कलियां खिलने लगती थी, इसे अप्रैलिस कहा जाता था। अप्रैलिस से अप्रैल हो गया। मई रोमन देवता की माता मैया के नाम पर। जून रोम के एक देवता की पत्नी जूना के नाम पर। जुलाई राजा जूलियस सीजर के नाम पर। अगस्त जूलियस के एक रिश्तेदार अगस्टस के नाम पर। सितंबर लैटिन वर्ड सेप्टेम्बर के नाम पर रखा गया है, इसका अर्थ 7वां होता है। अक्टूबर लैटिन वर्ड ऑक्ट से बना है, ऑक्ट यानी 8वां महीना। नवंबर लैटिन वर्ड नवंबर यानी 9वां महीना। दिसंबर लैटिन शब्द डेसेम के नाम पर रखा गया है, जिसे संस्कृत में दसम भी कहा जाता है, और ये शब्द कुछ न कुछ संस्कृत शब्दों से भी मिलते जुलते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर में लीप ईयर क्यों है? इंग्लिश कैलेंडर में हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। अंग्रेजी कैलेंडर की गणना सूर्य यानी सूर्य वर्ष के आधार पर की गई है। पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर 365 दिन और लगभग 6 घंटे में पूरा करती है। इसे ही एक सूर्य वर्ष कहा जाता है। लगातार 4 साल तक इन एक्स्ट्रा 6 घंटों को जोड़ा जाता है तो एक दिन बन जाता है। इस एक दिन को जोड़ने के लिए हर चौथे साल लीप ईयर रहता है, जिसमें 366 दिन होते हैं। लीप ईयर में फरवरी 29 डेज का होता है। अगर लीप ईयर की व्यवस्था ना हो तो सभी महीने ऋतुओं के अनुसार नहीं रहते। जैसे करीब 400 साल बाद अप्रैल बारिश में आता, जुलाई ठंड में और जनवरी महीना गर्मी के दिनों में आता। ऐसे ही सभी महीने अलग अलग मौसम में आने लगते। लीप ईयर से सभी महीने मौसम के अनुसार व्यवस्थित रहते हैं। हिंदी पंचांग में अधिक मास की व्यवस्था क्यों है? हिंदी पंचांग चंद्र वर्ष के आधार पर चलता है। एक चंद्र वर्ष में 354 से 360 दिन होते हैं। तिथियों की घट बढ़कर की वजह से महीने में और फिर साल में दिन कम ज़्यादा होते हैं। सूर्य वर्ष 365 दिन और चंद्र वर्ष करीब 354 से 360 दिन में हर साल करीब 5 से 11 दिनों का अंतर आ जाता है। हर 3 साल में ये अंतर करीब 1 महीने के बराबर हो जाता है। इस अंतर को खत्म करने के लिए हिंदी पंचांग में ज़्यादा महीनों की व्यवस्था की गई है। जैसा कि हम देखते हैं कि अश्विन 2 बार आ जाता है या कोई भी महीना 2 बार आ जाता है। जिस साल में ज़्यादा महीने रहते हैं उस साल में 12 नहीं 13 महीने भी हो जाते हैं, और यह हिंदी पंचांग की एक स्पेशलिटी है। हिंदी पंचांग में सभी त्यौहार मौसम के अनुसार मनाए जाते हैं। जैसे सावन महीना बारिश के दिनों में आता है, दीपावली ठंड के समय में आती है, नवरात्रि ऋतुओं के संधिकाल में आती है। अगर अधिक महीनों की व्यवस्था ना होती तो सभी त्योहारों की ऋतुएं बदलती रहती। जैसे दीपावली कभी ठंड कभी गर्मी में या बारिश में आने लगती। सावन का महीना कभी ठंड में तो कभी गर्मी में आता, और ये चीज़ें काफ़ी अजीब लगती। त्योहारों का धार्मिक, वैज्ञानिक और पौराणिक महत्व बनाए रखने के लिए और मौसम के साथ पंचांग में संतुलन बनाए रखने के लिए अधिक महीनों की व्यवस्था हिंदी पंचांग में की गई। चंद्र वर्ष और सूर्य वर्ष के अनुसार कैसे होती है राशियों की गणना? विक्रम संवत में सूर्य और चंद्र दोनों की स्थितियों के आधार पर ही सारी गणनाएं की जाती हैं। सूर्य एक राशि में पूरे 1 महीने तक रहता है, यानी पूरे 1 महीने में जन्म लेने वाले सभी बच्चों की वही एक राशि हो जाती है जिसमें सूर्य रहता है। जैसे 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच पैदा होने वाले सभी लोगों की सूर्य राशि मेष होती है, जबकि चंद्र हर 2.25 दिन में राशि बदल लेता है। इस वजह से इन 2.25 दिनों तक जन्म लेने वाले लोगों की एक जैसी राशि होती है। चंद्र राशि के आधार पर गणना ज़्यादा सटीक होती है, इस वजह से इस राशि को अधिक महत्व दिया जाता है। हिंदी पंचांग में हजारों साल पहले से है 9 ग्रहों का वर्णन। अंग्रेजी कैलेंडर को शुरू हुए 2022 साल ही हुए हैं, लेकिन इससे भी हजारों साल पहले से हिंदी पंचांग प्रचलित हैं, जो कि कृष्ण संवत, उसके बाद उससे पहले भी सप्तऋषियों के नाम पर संवत चलते थे। हिंदी पंचांग में हजारों साल पहले से 9 ग्रहों का वर्णन किया जा रहा है। पंचांग की गणना इतनी सटीक होती है कि इसकी मदद से सभी 9 ग्रहों की चाल, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जैसी हर एक खगोलीय घटना की सही जानकारी मालूम की जा सकती है। अंग्रेजी कैलेंडर में सप्ताह का पहला दिन सोमवार, हिंदू सप्ताह का पहला दिन रविवार। हिंदी पंचांग में ग्रहों के नामों के आधार पर सप्ताह के वारों के नाम तय किए गए हैं।
पंचांग की गणना में सप्ताह की शुरुआत सूर्य की होरा से होती है। होरा का अर्थ होता है लगभग 1 घंटे का समय, जिसे इंग्लिश में आवर भी कहा जाता है, जो कि लगभग मिलता जुलता शब्द है होरा से। इस होरा का एक स्वामी ग्रह होता है। सूर्य उदय के समय जिस ग्रह का होरा होता है उसी के नाम से दिन का नाम रखा गया है। जैसे हफ्ते के पहले दिन सूर्य उदय के समय सूर्य का ही होरा होता है, तो उस दिन को सूर्य के नाम से रविवार के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर यहाँ कुछ अलग है। उनके सप्ताह के 7 दिनों के नाम भी ग्रहों के नाम से हैं, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर में पहला दिन सोमवार माना गया है। तो ये बात हुई हिंदी पंचांग और अंग्रेजी कैलेंडर की। तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए अभिज्ञान।